क्या इजराइल का सिर्फ एक हाई पावरफुल दोस्त है? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कुछ ऐसा ही कहा, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात से सहमत होने से इनकार कर दिया और अपने जवाब में जिस देश का नाम लिया वो था भारत। जेडी वांस ने इजराइल को मैसेज देते हुए कहा कि अमेरिका ही उसका सबसे पावरफुल और रिलायबल एलाई है। उन्होंने इजरायली लीडरशिप से अपील की कि वो वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिक सपोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझे। नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा, मैं जेडी वेंस की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हर बात से एग्री नहीं करता। इसके बाद उन्होंने कहा, हमारे और भी दोस्त हैं, जैसे इंडिया, 1.4 बिलियन लोगों का देश, और हमें वहां से ट्रिमेंडस सपोर्ट मिलता है। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में दोनों देश क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में नेतन्याहू ने इंडिया को पब्लिकली एक्नॉलेज किया। आज इंडिया इजराइल के इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। साथ हाई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और हाई लेवल डिप्लोमेसी भी दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को और मजबूत बना रहे हैं। इसीलिए नेतन्याहू का इंडिया का नाम लेना सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी माना जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप कमजोर हो गई है। अमेरिका अब भी इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन नेतन्याहू का मैसेज ये था कि इजराइल अपने ग्लोबल फ्रेंडशिप्स को सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं मानता और इंडिया अनइम्पोर्टेंट पार्टनर्स में शामिल है। नेतन्याहू के इस स्टेटमेंट ने एक बार फिर दिखाया कि इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आज इजराइल के सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में से एक बन चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और जंत लिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।